गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का परिवर्त। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, परिवर्त। तो परिवर्त किससे बना? परिवर्तन से। मतलब ट्रांसपोज मतलब हुआ क्या, कोई भी हम परिवर्तन यहाँ पे करेंगे, कोई भी क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। ठीक है, तो चेंजिंग दैट मीन्स क्या, रो और कॉलम पता है सबको। हाँ, तो रो को कॉलम में बदल दो, चेंज कर दो, या कॉलम को रो में बदल दो, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोज। तो देखो इसका डिफिनेशन हम मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज अ एम इंटू एन ऑर्डर मैट्रिक्स, देन transpose of a matrix is obtained by interchanging a row into column, row into column or row into column। माना कि A इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एक एम इंटू एन कोटि का आव्यूह है, तब आव्यूह ए का परिवर्त प्राप्त होगा जब रो दैट मीन्स पंक्तियों को स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए। इसको डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टू द पावर टी। इसे ए डैश और ए डैश या ए टी से सूचित किया जाता है। अब इसको समझो मैं, ट्रांसपोज। देखो कोई मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए है, तो इसके ट्रांसपोज को क्या बोलेंगे हम, ए डैश, या किससे डिनोट करोगे, ए टी से। किससे? ए डैश से। और किससे करेंगे, ए टी से। जैसे एग्जांपल मान लो हम लिए, यहाँ पे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, लेट ए इक्वल टू ऐसा 1 2 3 4 5 6, ये ए हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को किससे डिनोट करोगे, ए डैश से, या क्या लिखोगे, ए टी लिखोगे। तो ट्रांसपोज मतलब क्या बताए, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में। तो कोई एक ऑपरेशन करना, या तो रो को कॉलम में बदल दो या तो कॉलम को रो में। तो देखो यहाँ रो क्या है, ये है ना ऐसा वाला रो, बताया कि नहीं, ये क्या होता है, रो। ये फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकेंड रो है। इस रो को किस में बदल दोगे, कॉलम में। तो देखो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 5 6। इसी को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज। क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकेंड, अगर b इक्वल टू दिया हुआ है ऐसा 1 2 3 4, तो देखो इसका b डैश और या बी टी क्या होगा, बी डैश इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ये 1 2 इधर रो है, मतलब ये सोया हुआ है, इसको खड़ा करो, सोए हो तो क्या कर दो, खड़ा। देखो 1 2 है ना, तो ये 1 2 किधर हो जाएगा, इधर। 3 4 देखो ऐसे सोया हो, ये खड़ा हो जाएगा 3 4। जो सोया है उसको जगा दो, जो जगा हुआ उसको सुला दो। यही हुआ ट्रांसपोज हमारा अपने भाषा में। और फर्स्ट हो गया, सेकेंड एग्जांपल हो गया, थर्ड लेते हैं हम। क्या लेते हैं एग्जांपल, थर्ड। अगर ऐसा है, कैसा है, a इक्वल टू है 1 0 -1
2 3 5 4 9 6, इसका ए डैश क्या होगा, या एटी बोल सकते हो, क्या होगा, ए डैश बोलो या एटी बोलो, तो ये क्या होगा ऐसा 1 0 -1 2 3 5 4 9 6, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपोज। अब इस पे आता है क्या, कुछ प्रॉपर्टीज है इसका, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज है, फिर इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इसका एक काम क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया स्क्रीनशॉट सबका? अब देखो, जैसे हर एक चीज का कुछ ना कुछ, हर एक आदमी का या हर एक पर्सन का क्या होता है, गुण होता है, उसी तरह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स या अवयव के परिवर्त का क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अवयव के परिवर्त की विशेषताएं या गुण। तो सबको समझ में आ गया कि ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दो, रो को कॉलम में बदल दो, उसी को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी फर्स्ट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए इज m into n ऑर्डर मैट्रिक्स, देन बता रहे इसके बारे में, यदि ए एक m into n कोटि का अवयव है, तब ये क्या बोलता है, पहला प्रॉपर्टी, ए का डबल डैश लोगे तो ये क्या होगा, ए ही होगा। ए का डबल डैश लोगे तो ये क्या होगा, ए ही होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो, और ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज तो ये क्या होगा, ए ही होगा। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। अब इसका देखो प्रूफ। प्रूफ से पहले एक एग्जांपल लेते हैं, तब फिर प्रूफ कराएंगे। मान लो ले a इक्वल टू है ऐसा 1 2 3 0 -1 5, है ना। तो बताओ इसका a डैश क्या होगा, a डैश ये हो जाएगा, ये रो है, क्या बन जाएगा, कॉलम, ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 0 -1 5 हो गया। ये हमारा क्या आया, a डैश है, क्या आया, a डैश। अब देखो फिर a डैश का होल डैश लो, इधर डैश दिए उधर भी डैश देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 0 -1 5 का होल डैश। जब इसका डैश करोगे, मतलब जब हम ट्रांसपोज इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां भी रो क्या बन जाएगा, कॉलम के फॉर्म में, ए का डबल डैश। देखो ये फर्स्ट रो है तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट कॉलम, पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम, और ये हो गया। देखो क्या ये और ये सेम है, हाँ या ना, है ना, यहाँ आना की दीवाना, यही है ना आना, दैट मींस ए यहाँ भी ए आ गया ना, तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, ए का डबल डैश इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम इसका प्रूव करते हैं, यहाँ पे देखो प्रूव। मान लो लेट ए इक्वल टू
इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। ध्यान सुनना, ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम में बदला। देखो यहाँ आई क्या है हमारा, रो को डिनोट करता है, बताए थे पहले हम। जे किसको बताता है, कॉलम को, और एम किसको बताता है, रो, और एन यहाँ क्या है, कॉलम है। जैसे हम यहाँ पे ए डैश करेंगे तो यहाँ पे रो क्या बन जाएगा, कॉलम। आई जे क्या हो जाएगा, जे आई, और ये एन इंटू एन बाय एम हो जाएगा। एक बार और लगा इसका ट्रांसपोज, तब ना ए डबल डैश आएगा, ए डबल डैश। तो फिर क्या होगा, इसका रो को किस में बदल दोगे, कॉलम में। ये जे क्या हो जाएगा, आई, आई क्या हो जाएगा, जे। ये हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन। तो देखो यही आया, ए का डैश का होल डैश इक्वल टू क्या, यही ए आ गया। तो यही तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी करता है कि यदि ए का दो बार ट्रांसपोज करोगे तो वो क्या होगा, ए होगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या, किसी भी मैट्रिक्स का हम दो बार ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या होगा, वही आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2 है, दूसरा प्रॉपर्टी। अब यहां पे होगा दो मैट्रिक्स, क्या होगा, ए और बी हम क्या लेंगे, दो मैट्रिक्स। ए और बी क्या होगा, दो मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टी 2 क्या है, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स। पहले ऐसे इसको समझ लो, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इसका डैश इक्वल टू क्या होगा, ए डैश प्लस क्या होगा, बी डैश। समझ लो कि ए और बी दो फ्रेंड हैं, दोनों अलग अलग हो गए, तो सीधा होगा ए का डैश, बीच में क्या हो गया प्लस, बी का डैश खुशी खुशी से अलग हो रहा। फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगा ऐसा मिलाएगा, एडिशन के बाद क्या पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन ना, ए माइनस बी। अब दोनों दोस्त में ए से अमन, बी से विनय, दोनों हो गया ठंडन, झगड़ा, ठीक है, हो गया झगड़ा। तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, मतलब माइनस मतलब क्या, निगेटिव। दैट मींस ये होगा ए डैश माइनस क्या होगा, बी डैश। तो देखते हैं इसको, सेकंड प्रॉपर्टी का प्रूफ। इफ ए एंड बी आर टू m into n matrix, m into n order matrix, then यदि a और b दो समान कोटि का, ऐसे लिखो, दो m इंटू n कोटि का आव्यूह है, तब ध्यान देना, यही ना हम अभी बताए थे, a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या, a डैश प्लस b डैश। डैश लो या ट्रांसपोज लो, बात क्या है, बराबर है यहाँ पे। या ऐसे भी लिख सकते हैं, और कहेंगे सबको पता है, या होता है a प्लस बी का t, ये क्या होगा, a t प्लस क्या होगा, b t, क्या होगा, a t प्लस क्या होगा, b t। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ मान लिए लेट a इक्वल टू क्या, a i j। तो हम बताए थे, तुम लोगों को पहले ही बताए थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से। ऐसे भी याद रखो, ये पप्पा ये बेटा, ठीक है, तो पप्पा बड़ा तो बेटा छोटा। और दूसरा एंड तथा b इक्वल टू बी आई जे एम इंटू एन, ये दूसरा मैट्रिक्स ले ली। अब देखो हमारा LHS पहले क्या है, a प्लस बी का होल डैश। पहले लो a प्लस बी, क्या लो, a प्लस बी। a क्या है, a आई जे m बाय n प्लस b क्या है, b आई जे m बाय n। अब ये बताओ इसका क्या है, ट्रांसपोज है, क्या है इसका, ट्रांसपोज।
तो हम यहाँ पे होल डैश ले लेते हैं, उसी का ट्रांसपोज बोलते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे एम बाय एन प्लस बी आई जे एम बाय एन, इसका होल डैश। क्या हो जाएगा इसका होल डैश। देखो जब होल डैश करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ए आई जे एम इंटू एन का होल डैश प्लस बी आई जे एम इंटू एन का होल डैश। जब डैश हटाओगे तो मतलब इसका क्या करोगे, ट्रांसपोज, मतलब ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई एम बाय एन है, तो ये क्या हो जाएगा, एन बाय एम हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी जे आई एन बाय एम। अब ध्यान से सुनना, इसको ऐसा करने से पहले a इक्वल टू क्या है, ए आई जे, यहां बताना ये ए डैश क्या होगा, डैश, ये रो है ये कॉलम है, ये क्या हो जाएगा ए जे आई और यहां हो जाएगा एन इंटू एम। ये अगर हम बी डैश करें ये क्या हो जाएगा, बी जे आई और ये हो जाएगा एन इंटू एम। तो क्या इसके बदले ए डैश लिख सकते हो, क्या इसके बदले बी डैश लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया हमारा ए डैश और ये प्लस ये क्या हो गया बी डैश। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस क्या हुआ बी डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका माइनस वाला है, कौन वाला है, माइनस वाला। तो सेम वही होगा, सिर्फ प्लस के बदले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, प्लस के बदले क्या करोगे, माइनस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। सब कुछ भाई तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ ए डैश का डबल डैश इक्वल टू क्या, ए। सेकंड क्या हो गया, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। और थर्ड हो गया, तीसरा हो गया ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। अब देखो चौथा प्रॉपर्टी क्या है, वैसे इसका प्रूफ नहीं पूछता है, ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को बनाने आता है, ये प्रूफ नहीं पूछेगा किसी भी बोर्ड में नहीं। प्रॉपर्टी 3 कर लेना था उसको, अब प्रॉपर्टी 4 हो गया। अब इनटू वाला देखो, पहले डैश वाला पढ़े, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला, अब इनटू वाला। If A and B are two same order matrix, then देखो ये क्या कर रहा है, ए और बी हमारा क्या है, दो मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, मतलब ए और बी का हिंदी बोलोगे कोटि क्या है, समान है। तो यहां देखो हम क्या करेंगे, क्या होता है ए इंटू बी का होल डैश, तुम लोग बोलोगे क्या, ए डैश इंटू क्या होता है, बी डैश। यहां ऐसा नहीं होता है, ये कैसा होता है, उल्टा, बी डैश इंटू क्या होता है, ए डैश। और इसको लिख सकते हो ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसमें आएगा, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और ये तुम्हारा वीवीआई क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ, वीवीआई, ए इंटू बी का होल डैश इक्वल टू क्या, बी डैश इंटू ए डैश। ये एक बार बोर्ड में पूछा हुआ। फिर इसके बाद का जो है
प्रॉपर्टी 5 है, प्रॉपर्टी 5 ये है तुम्हारा टीटीआई। तो पता है ना टीटीआई क्या होता है? ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर इस बार नहीं पूछा तो तुम लोग को ऑब्वियसली ये पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा है कि ABC 3 मैट्रिक्स है। ABC क्या है? 3 मैट्रिक्स है। अगर इसका डैश लोगे, उल्टा चलना, क्या चलना? उल्टा। पहले क्या? C का डैश, फिर क्या? B का डैश, और फिर किसका लोगे? A का डैश। या ऐसे भी लिख सकते हो A इंटू B इंटू C का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा? C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। अब इसी प्रॉपर्टी को IIT और NDA के लिए हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये A नंबर ले लिए हम, फर्स्ट नंबर ले लिए। सेकंड नंबर इसका है, कोई मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स A1, दूसरा इंटू क्या है? A2, इंटू क्या है? A3, और डॉट 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 लास्ट मैट्रिक्स क्या हो गया? AN। तो इसका डैश क्या होगा? ये यूज कहाँ होगा? तुम्हारा बोर्ड में नहीं होगा, ये यहाँ कहाँ यूज होगा? NDA का क्वेश्चन बनाओ या एयरफोर्स का बनाओ क्वेश्चन, CDS का, डिफेंस का, एयरफोर्स, ये सब में आएगा, और IT सब में भी यूज होगा इसका। तो क्या कुछ है? कहीं बोले जैसे इंटू होगा तो डैश, तो पीछे से चलो, उल्टा चलेंगे। क्या चलेंगे? उल्टा। जो पहले है वो कहाँ हो जाएगा? बाद में, और जो बाद में वो कहाँ हो जाएगा? पहले। तो ये क्या लिखोगे? AN डैश डॉट 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 डॉट, फिर क्या? A3 है, क्या है? A3, तो यहाँ लिखोगे A3 का डैश, फिर क्या लिखोगे? A2 का डैश, फिर क्या लिखोगे? A1 का डैश। अगर T दोगे यहाँ पे, हर जगह क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। अब है नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी है कि A कोई एक मैट्रिक्स है। A क्या है? कोई मैट्रिक्स है, और K क्या है? कोई कांस्टेंट है। तो तब देखो क्या होता है। If A is a M into N matrix and K is a स्केलर, K is a स्केलर, और बोल सकते इसको कांस्टेंट। A एक M into N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, K क्या है? कोई कांस्टेंट है। तब क्या होता है? K इंटू A का डैश इक्वल टू क्या होगा? देखो K कोई कांस्टेंट हो गया, A क्या है? एक मैट्रिक्स है, ये बताओ ध्यान से। ये मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट, इसको रहने देगा साथ में। अब तुम्हारे साथ आ जाएगा, तुम बॉयज हो, तुम्हारे साथ आ जाएगा कुत्ता का बच्चा, ठीक है, जो हपकने वाला हो, ठीक है, उसको रहने दोगे साथ में? नहीं ना, मार के भगा दोगे उसको। अच्छा रहेगा तो सब रखेगा उसको। उसी तरह जो कांस्टेंट, उसको मार के भगा दो बाहर। तो ये क्या हो जाएगा? K, और ये क्या हो जाएगा? A डैश। ठीक है, ये अपने भाषा में बोले कि जल्दी याद रहे तुम लोग को। तो इसका देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। फिर सब जितना प्रॉपर्टी है, फिर सब पे क्वेश्चन आएगा, फिर हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट मतलब माना A इक्वल टू AIJ M इंटू N। तो यहां पे K इंटू A करोगे, ये कैसा हो जाएगा? K AIJ और ये M इंटू N। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, K इंटू A का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा? K AIJ M N का होल ट्रांसपोज। अब ये बताओ K क्या? कोई नंबर 2, तो 2 का डैश लोगे क्या होगा? 2 ही होगा, ये तो कोई मैट्रिक्स है नहीं, ये तो K का ट्रांसपोज क्या होगा? K ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? K इंटू A का होल डैश इक्वल टू K बाहर, और ये क्या हो जाएगा? AIJ M इंटू N का होल डैश। तो ये क्या हो गया? K, ये क्या हो जाएगा? AJI N बाय M। तो याद रखो, अगर A ऐसा है तो
तो बताओ यहाँ पे ए डैश क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो, ये हो जाएगा ए जे आई एन इंटू एन। तो ये क्या हो गया, के इंटू ए का होल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनली के इंटू ए का होल डैश इक्वल टू के इंटू ए डैश। यही हमारा क्या हो गया इसका प्रूफ। प्रॉपर्टी 6 था ना ये। अब लास्ट प्रॉपर्टी है, यहीं पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी 7। आई तो सबको पता है, आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई एक तत्समक या इकाई आप भी बोल सकते हो, इकाई आव्यूह है, तब आई का डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। आई का डबल डैश क्या होगा, आई होगा। हम बताए थे आई को 1 की तरह ट्रीट करो, क्योंकि आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एक पे कुछ भी पावर दे दो, क्या एक ही होगा ना। हम बताए थे आई पे पावर 2 हो, 3 हो, n हो, सबका वैल्यू क्या होता है, आई होता है। या इनवर्स हो, -1 हो, वो क्या होगा, आई। उसी तरह यहां हम अगर ट्रांसपोज दे देते हैं तो ये भी क्या होगा, आई। देखो प्रूफ कैसे, हम मान लिए आई 2/2 का एक मैट्रिक्स मान लीजिए, किसका, 2/2 का, 1 0 0 1। अब आई डैश लो तो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये रो क्या बन जाएगा, ये कॉलम तो क्या, दूसरा ये रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। देखो वही आ गया, आई डैश इक्वल टू आई। 3/3 का भी लोगे तो वही होगा, जैसे ऐसा आई इक्वल टू 3/3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई का डैश लो, देखो डैश लेते हैं, जो रो है उसको किस में हम बदल देंगे, कॉलम में। ये 1 0 0 ऐसा हो गया, 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। देखो ये आई हो गया, ठीक है। तो हम लोग का ये सातों प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। अब इसका हम जब एग्जाम में पढ़ोगे इतना पढ़ने का कोई जरूरी नहीं, हम लोग इसका समरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, समरी। देखो समरी में सबसे पहले, समरी मतलब सारांश, पहला प्रॉपर्टी क्या था, ए का डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, ए। दूसरा क्या है, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू क्या, ए डैश प्लस बी डैश। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, चौथा ध्यान सुनना, 4 नंबर, प्लस माइनस, प्लस माइनस के बाद क्या, इंटू ना, ए इंटू बी का होल डैश इक्वल टू क्या, बी डैश इंटू ए डैश। फिफ्थ है ए बी सी का, वही सेम है सी का, ये क्या होगा, सी डैश बी डैश और क्या होगा, ए डैश। छठा था हमारा के इंटू ए का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, के इंटू ए डैश। और लास्ट है 7 नंबर प्रॉपर्टी, आई का डैश इक्वल टू क्या होगा, आई। डैश के बदले टी भी लिख सकते हो, डैश के बदले क्या लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो। ये ऐसा दे दो, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, जो लिखना है वो लिख लो। देखो इसमें सबसे वीवीआई कौन है, ये वाला, कौन वाला है, ये वाला। 5 स्टार दे दो, इसमें 3 स्टार, और ये भी 3 स्टार। ये भी पूछा हुआ, तुम लोग को जो पूछेगा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, यही सब रहेगा। तो याद हो गया होगा सबको, इसका कॉन्सेप्ट सबको आ गया होगा। ए का डबल
डैश या डबल टी क्या होता है, ए होता है, ए प्लस बी का होल टी क्या होता है, ए टी प्लस बी टी, माइनस होगा बीच में माइनस कर दोगे। हाँ तो ये याद रखना, अगर इनटू होता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ए इंटू बी का डैश क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश। ए बी सी का डैश क्या होगा, सी डैश बी डैश ए डैश। के इंटू ए होगा, के क्या होगा बाहर, और यहाँ पे ए टी होगा, आई का ट्रांसपोज क्या होगा आई। चाहे टी लो चाहे डैश लो, ये सब क्या होगा, बात बराबर है। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना अपना लिख करके, किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी हम तुम लोग का लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, ना जियो चल रहा है ना एयरटेल चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, डेली जब तक नहीं होता तब तक हम तुम लोग को ये वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। वैसे तो लाइव आएंगे हम, और जल्दी तुम लोग का, तो तुम लोग को लाइव वीडियो मिलेगा, उसमें टाइम टेबल सब कुछ बताएंगे, टाइम टेबल सब कुछ बताएंगे तुम लोग को कब क्या होगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऑफलाइन क्लास होता था वैसे सब ऑनलाइन क्लास होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक बार रिकैप कर देते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़े, ट्रांसपोज। क्या पढ़े हम लोग, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में बदलना, कुछ नहीं, सिर्फ ट्रांसपोज को क्या करना, रो को कॉलम में बदलना। देखो कोई मैट्रिक्स ए है, इसके ट्रांसपोज को किससे डिनोट करोगे, ए डैश से, या किससे डिनोट करोगे, और मतलब क्या होता है 80। अगर बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी डैश होगा, या क्या बोलोगे, बी टी होगा। अगर सी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज को किससे डिनोट करेंगे, सी से, या हम किससे डिनोट करेंगे, सी टी से। जैसे ए बराबर है हमारा 1 3 5 2 4 6, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो। रो को किस में बदल दो, कॉलम में। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये देखो 1 3 5, ये रो क्या बन गया, कॉलम। फिर ये दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम हो गया। अगर कोई बी मैट्रिक्स है ऐसा 1 3 0 2 5 6, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये रो है क्या बन जाएगा, कॉलम, फिर 3 5 फिर 0 6, ठीक है। यही हम लोग आज क्या पढ़े, ट्रांसपोज का टॉपिक पढ़े कि ट्रांसपोज क्या होता है, और उसका 7 प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग। ए का डैश, ए प्लस बी वाला, ए माइनस बी वाला, ए इंटू बी, ए बी सी इंटू के, ए आई है। तो ठीक है, तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब, और कॉपी कर लेना सब इसको, और फिर घबराना नहीं है, सबको आराम से पढ़ना है, और क्वालिटी अपना बढ़ा लेना, इंक्रीज कर लेना वहां से यूट्यूब से, ठीक है।